सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के कार्य का प्रत्येक कदम, चाहे ये कठोर शब्द हो, न्याय हो या ताड़ना हो, मनुष्य को सिद्ध बनाता है। और ये बिल्कुल सही है। सदियों से कभी परमेश्वर ने ऐसा कार्य नहीं किया है। आज वो तुम्हारे भीतर कार्य करता है ताकि तुम उसकी बुद्धि को सराहो। यद्यपि तुमने अपने भीतर कुछ पीड़ा को सहा है, फिर भी तुम्हारे हृदय अटल महसूस करते हैं और शांतिमय भी। ये तुम्हारे लिए आशीष है कि तुम परमेश्वर के कार्य के इस चरण का आनंद ले सकते हो, इस बात की परवाह किए बिना कि तुम भविष्य में क्या प्राप्त कर सकते हो। आज अपने भीतर परमेश्वर के जिस कार्य को तुम देखते हो वो प्रेम है। यदि मनुष्य परमेश्वर के न्याय और उसकी ताड़ना का अनुभव नहीं करता, तो उसके कार्य और उसका जोश सदैव बाहरी बातों पर होगा और उसका स्वभाव सदैव अपरिवर्तित रहेगा। क्या इसे परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला माना जाता है? यद्यपि आज मनुष्य के भीतर काफी अहंकार और घमंड है, फिर भी मनुष्य का स्वभाव पहले से बहुत स्थिर है। तुम्हारे प्रति परमेश्वर का व्यवहार तुम्हें बचाने के लिए है। और यद्यपि तुम इस समय कुछ पीड़ा को महसूस करते हो, फिर भी एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारे स्वभाव में बदलाव आएगा। उस समय तुम पीछे की ओर मुड़ोगे और देखोगे कि परमेश्वर का कार्य कितना बुद्धिमान है। और ये तब होगा जब सचमुच तुम परमेश्वर की इच्छा को समझने के योग्य होगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। यह अंश पढ़कर मुझे हैरानी होती है कि मैं कितनी अहंकारी थी। मेरी इच्छाएं बेकाबू थीं। मैं हमेशा शोहरत के पीछे भागती थी, दूसरों से तुलना करती थी। मेरे अंदर इंसानियत नहीं थी। परमेश्वर के वचनों के न्याय, ताड़ना और अनुशासन का अनुभव करके मैंने अपनी शैतानी प्रकृति को थोड़ा बहुत समझना शुरू किया। सही है। मुझे पछतावा और अपने आप से घृणा होने लगी। मैं ज्यादा ईमानदार और विनम्र हो गई। मुझे वाकई लगा कि परमेश्वर का न्याय और उसकी ताड़ना इंसान के उद्धार के लिए है। आमीन। मैं अपने कुछ अनुभव साझा करूंगी। 2005 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारने के 1 साल से भी अधिक होने पर मुझे कलीसिया की अगुआ चुन लिया गया। परमेश्वर द्वारा उन्नत किए जाने और भाई बहनों द्वारा विश्वास किए जाने पर मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरह से करूंगी। मैंने फौरन खुद को कलीसिया के काम में झोंक दिया। जब कोई किसी खास परेशानी में फंस जाता तो मैं परमेश्वर के कुछ वचन ढूंढकर उसकी मदद करती। हालांकि मेरी सतही संगति का कुछ तो फायदा होता ही था। भाई बहन कहते थे कि उन्हें मेरी संगति से थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है। कामकाज में मेरी सफलता को देखते हुए एक अगुआ ने मुझे एक दिन कई और कलीसियाओं का काम भी सौंप दिया। मैं रोमांचित हो गई। मैं परमेश्वर के वचनों को दूसरी बहन से ज्यादा तेजी से समझ रही थी और अगुआ की राय भी अच्छी थी। मैं अपने आप से काफी खुश थी। मुझे लगा अगुआ को मुझ में कलीसिया के कामकाज को लेकर अच्छी संभावनाएं और मेरे अंदर जरूरी प्रतिभा दिखाई दी। वक्त के साथ साथ मैं ज्यादा अहंकारी होती गई और मुझे लगा कि मुझ में सत्य की थोड़ी वास्तविकता है। मैंने परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना, आत्मचिंतन करना और सत्य की खोज करना छोड़ दिया था। मैं आत्मतुष्ट और अकड़बाज थी और भाई बहनों को नीची नजर से देखती थी।
जब देखती कि कुछ लोग अपने भ्रष्ट स्वभाव से लाचार हैं और अपना काम काज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी मदद करने के लिए सत्य की संगति करने के बजाय मैं तुरंत उन्हें फटकार लगाती। परमेश्वर का काम इतने अहम मुकाम पर है और तुम लोग देश सुख के मजे ले रहे हो। क्या तुम्हें आपदा में फंसने और दंडित किए जाने का डर नहीं? अगर तुमने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से नहीं किया तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। वे लोग विवश थे और मुझसे मिलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आत्मचिंतन करने के बजाय मैं उन्हीं पर झुंझला पड़ी कि वे लोग सत्य का अनुसरण नहीं कर रहे। शीघ्र ही हमारी सभा में एक अगुआ आई। मुझे लगा कि यह मेरी तरक्की के लिए है। मुझे हैरानी हुई जब उसने कहा कि जीवन में मेरा प्रवेश सतही है और मेरी संगति समस्याओं को नहीं सुलझा सकती और मैं कई कलीसियाओं का काम संभालने के लायक नहीं हूं। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। उस समय मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुझे याद नहीं मैं सभा से घर कैसे पहुंची। मैं रास्ते भर यही सोचकर रोती रही कि मैंने इतनी मेहनत से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, लेकिन आगे बढ़ने के बजाय मैं और नीचे गिर गई। भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लगता है मैं इतने विशाल पैमाने का काम नहीं संभाल सकती, लेकिन मैं ऐसे मामूली कामों के आगे हार कैसे मान सकती हूँ? मैं कई दिनों तक ना कुछ खा पाई ना सो पाई, बस शोक में ही डूबी रही। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो मेरा मार्गदर्शन करे ताकि मैं उसकी इच्छा को समझ सकूं। आमीन। प्रार्थना के बाद मेरा मन काफी शांत हुआ और मैंने ये वचन पढ़े। तुम लोगों की खोज में तुम लोगों की बहुत सी व्यक्तिगत अवधारणाएं, आशाएं और भविष्य होते हैं। वर्तमान कार्य तुम लोगों की हैसियत की अभिलाषा और तुम्हारी अनावश्यक अभिलाषाओं से निपटने के लिए है। आशाएं, हैसियत और अवधारणाएं सभी शैतानी स्वभाव के उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व हैं। अब तुम लोग अनुयायी हो और तुम लोगों को कार्य के इस स्तर की कुछ समझ प्राप्त हो गई है। हालांकि तुम लोगों ने अभी तक हैसियत के लिए अपनी अभिलाषा की उपेक्षा नहीं की है। हैसियत ऊंची होने पर तुम लोग अच्छी तरह से खोज करते हो, लेकिन निम्न हैसियत होने पर और खोज नहीं करती। हैसियत के आशीष हमेशा तुम्हारे मन में होते हैं। ऐसा क्यों है कि अधिकांश लोग अपने आप को नकारात्मकता से हटा नहीं सकते? क्या उत्तर हमेशा निराशाजनक संभावनाओं के कारण नहीं है? जितना अधिक तू इस तरह से तलाश करेगी, उतना ही कम तू पाएगी। हैसियत के लिए किसी व्यक्ति की अभिलाषा जितनी अधिक होगी, उतनी ही गंभीरता से उसके साथ निपटा जाएगा और उतने ही अधिक बड़े शुद्धिकरण से उसे गुजरना होगा। इस तरह के लोग व्यर्थ हैं। उनका अच्छी तरह से निपटान और न्याय किया जाना चाहिए ताकि वे इन चीजों को पूरी तरह छोड़ सकें। यदि तुम लोग अंत तक इस तरह से अनुकरण करते हो तो तुम लोग कुछ भी नहीं पाओगे। जो लोग जीवन का अनुकरण नहीं करते हैं वे परिवर्तित नहीं किए जा सकते। जिन्हें सत्य की प्यास नहीं है वे सत्य प्राप्त नहीं कर सकते। तू व्यक्तिगत परिवर्तन के अनुसरण और जीवन प्रवेश पर ध्यान केंद्रित नहीं करती, बल्कि तू उन अनावश्यक इच्छाओं और चीजों पर ध्यान देती है जो तेरे प्रेम को बाधित कर तुझे परमेश्वर के करीब आने से रोकती हैं। क्या वे चीजें तुझे रूपांतरित कर सकती हैं? क्या वे तुझे राज्य में ला सकती हैं? इसे पढ़कर मैंने परमेश्वर की इच्छा को समझा। परमेश्वर ने रुतबे की मेरी ख्वाहिश से निपटने के लिए ये स्थिति पैदा की है ताकि मैं आत्मचिंतन करूं और सत्य पर चलने के लिए सही मार्ग चुनूं। आमीन। मैंने सोचा कि क्या आस्था में मेरा उत्कट प्रयास और त्याग वाकई सत्य का अनुसरण करना और एक सृजित प्राणी के कर्तव्य का निर्वहन करना रहा था। सच्चाई ये है कि मेरा लक्ष्य सत्य का अनुसरण करना नहीं, बल्कि दूसरों से आगे निकलने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना था। इसलिए पद मिलने पर मैं अपने आप से काफी खुश थी और मैंने प्रगति करने का कोई प्रयास नहीं किया। बर्खास्त होने के बाद आत्मचिंतन करने के बजाय मैं कमजोर पड़कर परमेश्वर को दोष देने लगी। मैं हार मानकर परमेश्वर को छलने लगी। मुझ में ना ज़मीर बचा था ना विवेक। मैं बेहद स्वार्थी और घिनौनी हो गई थी। मेरा बर्खास्त होना परमेश्वर द्वारा मेरी रक्षा करना था। मुझे परमेश्वर को गलत ना समझकर अपनी भ्रष्टता को दूर करने के लिए निराश ना होकर सत्य की खोज करनी चाहिए थी। सही है। इस बात का एहसास होने पर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, हे परमेश्वर, अब मैं रुतबे के पीछे नहीं भागना चाहती। मैं तेरी व्यवस्थाओं के आगे समर्पित होना चाहती हूँ। सत्य का अनुसरण करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहती हूँ। आमीन। आने वाले दिनों में मैंने परमेश्वर के वचनों को खाने पीने पर ध्यान दिया और आत्मचिंतन किया।
मेरा अहंकारी स्वभाव उजागर होने पर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर दैहिक इच्छाओं का त्याग किया। कुछ समय तक इस तरह अभ्यास करके मुझे काफी अच्छा लगा परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं भाई बहनों के साथ सही व्यवहार कर पाई। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। और फिर कुछ सालों बाद मुझे एक बार फिर कलीसिया की अगुआ चुन लिया गया। उसके कुछ समय बाद ही मेरी कलीसिया को एक दूसरी कलीसिया में मिला दिया गया, इसलिए हमें अगुआओं का चुनाव करने की जरूरत पड़ी। और इस कारण से रुतबे की मेरी इच्छा ने एक बार फिर से सिर उठाया। मेरे अंदर पद गंवाने का भय पैदा हो गया। दूसरी कलीसियाओं के अगुआओं के साथ सभाओं में मुझे परमेश्वर के वचनों पर उनकी समझ कोई असाधारण नहीं लगी, तो मुझे लगने लगा कि इस बार भी मेरा अगुआ चुना जाना तय है। अपने पद को सुरक्षित करने और अधिक लोगों को अपनी योग्यता दिखाने की नीयत से मैंने एक कमजोर सी कलीसिया में कुछ मसलों को तुरंत सुलझाने का भरोसा दिलाते हुए अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत किया। मैं संगति करते और समस्याएं सुलझाते हुए हर रोज सभाओं में व्यस्त रहती और अपनी संगति में जानबूझकर बताती कि मैं पहले अपना काम कैसे करती थी, मेरी खास उपलब्धियां क्या थी और उस समय अगुआ मेरी कितनी इज्जत करते थे। मैं जानबूझकर कलीसिया के दूसरे अगुआओं की गलतियों और भटकावों के बारे में भी बताती, ताकि चोरी चोरी खुद को ऊपर उठाऊं और उन्हें नीचे गिराऊं। परमेश्वर मेरे दिलो दिमाग में देखता है, और चूंकि कर्तव्य में मेरी मंशा गलत थी, परमेश्वर मुझसे छिप गया। उस दौरान निरंतर व्यस्त होने के बावजूद मैं अपने काम में कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। मेरे मुंह में बहुत बुरी तरह से छाले पड़ गए थे, पानी पीना भी मुश्किल था। मैं बहुत दुखी थी और मैंने सोचा कि जब से मैं यहाँ हूँ एक भी चीज़ नहीं सुलझा पाई हूँ और मेरे काम से कुछ भी परिणाम हासिल नहीं हुआ है। मुझे लगा अगुआ मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये देखकर कहीं वो मुझे नाकाबिल तो नहीं समझेंगे। चुनाव से पहले ही अगर मुझे बर्खास्त कर दिया गया तो कितनी बेइज्जती होगी। यह सोचकर मैं उसी वक्त तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए बेकरार हो गई। लेकिन मैं जितनी भी जान लगाकर संगति करती, सब कुछ पहले जैसा खिंचता रहा। मैं बहुत संतप्त थी, तो मैंने परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं अंधेरे में गिरकर किसी भी समस्या को समझ नहीं पा रही हूँ। हे परमेश्वर, मैंने तुम्हारी अवज्ञा की होगी, इसलिए मेरा मार्गदर्शन करो। मैं आत्मचिंतन कर प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। तुम लोगों के मुंह में अधर्मी जिह्वा और दांत हैं। तुम लोगों के वचन और कार्य उस सांप के समान है जिसने हव्वा को पाप करने के लिए प्रलोभित किया था। तुम एक दूसरे से आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की मांग करते हो। अपने लिए पद, प्रतिष्ठा और लाभ को झपटने के लिए मेरी उपस्थिति में संघर्ष करते हो। तुम नहीं जानते हो कि मैं गुप्त रूप से तुम लोगों के वचनों एवं कर्मों को देख रहा हूं। यहां तक कि इससे पहले कि तुम लोग मेरी उपस्थिति में आओ, मैंने तुम लोगों के हृदयों की गहराइयों की थाह ले ली है। मनुष्य हमेशा मेरे हाथ की पकड़ से बच निकलना और मेरी आंखों के निरीक्षण से बचना चाहता है, किंतु मैं कभी भी उसके कथनों या कर्मों से कतराया नहीं हूं। इसके बजाय मैं उद्देश्यपूर्ण ढंग से उन कथनों और कर्मों को अपनी नजरों में प्रवेश करने की अनुमति देता हूं, ताकि मैं उनकी अधार्मिकता को ताड़ना दे सकूं और उनके विद्रोह पर न्याय कर सकूं। इस प्रकार मनुष्य के गोपनीय कथन और कर्म हमेशा मेरे न्याय के आसन के सामने रहते हैं, और मेरे न्याय ने मनुष्य को कभी नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसका विद्रोह बहुत ज्यादा है। न्याय और प्रकाशन के परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं भय से सिहर गई। मैं क्या सोचती और करती रही थी, उस पर मैंने विचार किया। अपना अगुआ का पद पक्का करने और ज्यादा लोगों से आदर पाने के लिए मैंने संगति करते हुए समस्याएं सुलझाने का दिखावा किया था, ताकि मैं सबका दिल जीत सकूं और हर मोड़ पर खुद को उन्नत कर दूसरों को नीचे गिरा सकूं। मैं चालें चलकर और तरकीबें आजमा कर भाई बहनों के साथ प्रतियोगियों जैसे पेश आई। मुझ में आस्थावान इंसान जैसा कोई गुण नहीं था, कोई इंसानियत नहीं थी। मैं खाने के निवाले के लिए लड़ते किसी जानवर से अलग कैसे थी। मैं बहुत स्वार्थी और घिनौनी थी। मैं दुष्टता कर रही थी और अपने कर्मों से परमेश्वर का विरोध कर रही थी, और बहुत पहले ही उसके स्वभाव का अपमान कर चुकी थी। इन घावों का दर्द सहना और अपने काम में कुछ भी
हासिल ना कर पाना परमेश्वर द्वारा मेरी ताड़ना और मुझे अनुशासित करना था। उसकी इच्छा यह थी कि मैं आत्मचिंतन करूं, प्रायश्चित करूं और बदल जाऊं। मैंने इस बात पर गौर किया कि मैं हमेशा शोहरत और रुतबे को हर चीज से ज्यादा अहमियत देकर उनके पीछे क्यों भाग रही थी। यह पूरी तरह से शैतान से धोखा खाना और भ्रष्ट होना ही था। उसने शिक्षा और सामाजिक प्रभावों के इस्तेमाल से मेरे दिल को ऐसे जहर और फलसफों से भर दिया जैसे कि बुद्धिमान लोग बाहुबलियों पर राज करते हैं और खुद को प्रमुख बनाना और अपने पूर्वजों का नाम करना। ये शैतानी फलसफे बड़ी गहराई से मेरे दिल में घर कर चुके थे और मेरी प्रकृति बन चुके थे। मैं इस जहर के सहारे जी रही थी और ज्यादा से ज्यादा अहंकारी और दम्भी हो गई थी। शोहरत और रुतबे की इबादत कर रही थी, हमेशा दूसरों से आगे निकलने और बेहतर बनने की कोशिश कर रही थी। सही रास्ते पर न चलकर भ्रष्ट शैतानी स्वभाव में जीने के कारण मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं ना किसी मसले की असल वजह देख पा रही थी, ना ही दूसरों की समस्या सुलझा रही थी। कलीसिया के काम में भी देर करने लगी। मैं अपना कर्तव्य ना निभाकर दुष्टता कर रही थी। मैंने परमेश्वर के सामने साष्टांग होकर पश्चाताप किया। हे परमेश्वर, मैंने शोहरत के लिए अपने कर्तव्य की परवाह ना करते हुए तुम्हें धोखा देने की कोशिश की। मुझे शाप मिलना चाहिए। हे परमेश्वर, मैं अब ऐसी नहीं रहना चाहती। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। आमीन। 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 तब मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। चूंकि तुम लोग परमेश्वर के प्राणी हो, इसलिए तुम लोगों को प्राणी का कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। तुम लोगों से अन्य कोई अपेक्षाएं नहीं है। तुम लोगों को ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमेश्वर, चाहे मेरी हैसियत हो या नहीं, अब मैं स्वयं को समझती हूं। यदि मेरी हैसियत ऊंची है तो यह तेरे उत्कर्ष के कारण है, और यदि यह निम्न है तो यह तेरे आदेश के कारण है। सब कुछ तेरे हाथों में है। मेरे पास ना तो कोई विकल्प है, ना ही कोई शिकायतें हैं। मैं हैसियत पर ध्यान नहीं देती हूं। आखिरकार मैं मात्र एक प्राणी हूं। यदि तू मुझे अथाह गड्ढे में आग और गंधक की झील में डालता तो मैं एक प्राणी से अधिक कुछ नहीं हूं, और यदि तू मुझे उपयोग करता है तो मैं एक प्राणी हूं। यदि तू मुझे परिपूर्ण बनाता है मैं तब भी एक प्राणी हूं। यदि तू मुझे परिपूर्ण नहीं बनाता है तो मैं तब भी तुझसे प्यार करती हूं, क्योंकि मैं सृष्टि के एक प्राणी से अधिक कुछ नहीं हूं। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे अभ्यास का रास्ता दिखाया। चाहे मुझे हटा दिया गया हो, मेरा कोई रुतबा हो ना हो, मुझे सत्य का अनुसरण करके अपना कर्तव्य निभाना था। आमीन। सत्य का अभ्यास करने और शैतानी स्वभाव को निकाल फेंकने पर ध्यान देना था। इसके बाद मैंने अपने कर्तव्य की मंशाओं में सुधार किया और परमेश्वर के सामने खुद को शांत कर उसके वचन पढ़ने लगी। मैं कलीसिया की समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर उसका ध्यान करने लगी और भाई बहनों के साथ सत्य का अनुसरण करने लगी। कलीसिया के वे मसले बड़ी जल्दी हल हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा दिल परमेश्वर के प्रति आभार से भर गया। परमेश्वर वास्तविक और बहुत मनभावन है। वह मेरे साथ था, मुझे शुद्ध और परिवर्तित करने की तैयारी कर रहा था। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने महसूस किया कि सत्य का अनुसरण करना और स्वभाव में बदलाव लाना कितना अहम है। परमेश्वर का धन्यवाद। 6 महीने बाद मुझे कुछ और कलीसियाओं के काम की जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं जानती थी कि मुझ में रुतबे की इच्छा कितनी प्रबल है और मेरा स्वभाव कितना अहंकारी है। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की ताकि मैं अपनी मंशाओं को सुधार कर अपना कर्तव्य ठीक ढंग से निभा सकूं। उस समय मुझे बहन वोंग के साथ रखा गया। उसे मसलों के बारे में स्पष्ट समझ थी और वह समस्याएं सुलझाने में अनुभवी थी। मैं अक्सर बहन वोंग की सलाह लेती थी और उसकी खूबियों से सीखती। इस तरह कुछ महीने बिताने के बाद मैंने समस्याएं सुलझाने के लिए सत्य पर संगति करने और कलीसिया के तरह तरह के काम करने में बहुत ज्यादा तरक्की की। भाई बहन मेरी सलाह लेने को आतुर थे और फिर अनजाने में ही मैं एक बार फिर खुद से बहुत खुश होने लगी। सोचने लगी कि आस्था में नई होने के बावजूद मेरी संगति बहन वोंग जितनी ही अच्छी है और मसले निपटाने की मेरी काबिलियत बढ़ गई है। मेरी कदकाठी ऊंची हो गई है। मैं नहीं जान पाई कि हर मोड़ पर मेरा अहंकार नजर आ रहा है। मेरी रुतबे की इच्छा कहीं ज्यादा बढ़ गई।
मैं चाहती थी कि बहन वोंग हर चीज में मेरी बात सुने। जब दूसरे भाई बहन उसकी संगति को स्वीकार करते या जब कलीसिया के मामलों में वो अगुवाई करती तो मैं ये सब सहन नहीं कर पाती। मुझे लगा कि मैंने कुछ अभ्यास किया है और अनुभव इकट्ठा किया है। मैं कोई ना समझ नौसिखिया नहीं हूं और मेरी काबिलियत उसके बराबर ही है। हम दोनों ही अगुआ हैं, तो फिर हमेशा वही क्यों आगे आ जाती है? मैं उसकी बात क्यों सुनूं? अगर यूं ही चलता रहा तो क्या मैं सिर्फ नाम की अगुआ नहीं रह जाऊंगी? परमेश्वर के वचन पढ़कर मैंने मेहनत करनी शुरू करी ताकि मैं उससे अच्छा कर सकूं। बैठकों में कलीसिया के कार्य पर चर्चाओं के दौरान जब वह अपने विचार व्यक्त करती तो मैं जानबूझकर मीन मेख निकालती और उसकी गलतियां पकड़ती। तब मैं खुद को ऊंचा उठाने के लिए अपनी शानदार योजना साझा करती। कुछ वक्त बाद कलीसिया के कार्य की चर्चा करते समय कुछ सहकर्मियों को मेरी योजनाएं पसंद आईं और जब उन्हें कुछ दिक्कतें पेश आईं तो वो मेरे पास आकर मेरे सुझाव सुनने लगे। उन सहकर्मियों को अपने चारों ओर देखकर और अपने सुझाव सुनाकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। बाद में सीसीपी के नजर रखने के कारण बहन वोंग अपना कर्तव्य निभाने के लिए बाहर नहीं जा पा रही थी, तो कलीसिया के काम की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ी। पर मैं उस काम के बोझ तले दबी नहीं थी, बल्कि मैं बेफिक्र ही थी। मैंने सोचा कि आखिरकार हर चीज में मेरी ही चलेगी। उस वक्त मैंने महसूस तो किया कि मेरी सोच सही नहीं है, मगर मैंने ना तो आत्मचिंतन किया और ना ही इसे दिल से कबूल किया। एक दिन एक अगुआ ने मुझसे एक दूसरे इलाके की सभा में भाग लेने को कहा। एक बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद इस सभा के लिए करीब 10 लोगों को ही चुना गया था। मैंने सुना कि मेरी पदोन्नति होने वाली है। मुझे सचमुच लगा कि मैं बहुत खास हूं और हमारे इलाके के सभी लोगों में मैं सबसे बढ़िया हूं। मैं 4 दूसरी बहनों के साथ ट्रेन में बड़े उत्साह से बैठ गई, लेकिन रास्ते में एक अनहोनी घटना घट गई। सीसीपी पुलिस ने हमारी टोह लेकर हमें गिरफ्तार कर लिया। जब उनकी जांच पड़ताल में कुछ पता न चला तो उन्होंने मुझे कानून के प्रवर्तन को कमजोर करने वाले संगठन शीजियाओ की व्यवस्था करने और उसका इस्तेमाल करने के अपराध में 2 साल की कड़ी मशक्कत की सजा दे दी। सजा का ऐलान होने के बाद मेरी मुश्किलें बढ़ गईं। मन में परमेश्वर के बारे में गलतफहमियां और शक आने लगे। मेरी पदोन्नति से ठीक पहले मुझे क्यों गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया? क्या परमेश्वर मुझे उजागर करने और हटाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है? क्या अपना कर्तव्य निभाने और बचाए जाने का मौका मैंने गंवा दिया है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी और बहुत दुखी थी। मैंने रो रोकर परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा समझ नहीं पा रही हूं। लगता है तू इस बार मुझे खारिज कर रहा है। तुझसे विनती करती हूं, मुझे प्रबुद्ध करके रास्ता दिखा ताकि मैं तेरी इच्छा समझकर सत्य में प्रवेश करने का तरीका जान सकूं। आखिरकार परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। एक दिन जेल के उसी वार्ड की एक बहन ने परमेश्वर के कुछ वचनों की एक पर्ची चुपचाप मेरी तरफ सरका दी, जिसमें कुछ वचन लिखे थे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। वचनों में कहा गया था, सभी लोगों के लिए शुद्धिकरण कष्टदायी होता है और उसे स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, परंतु शुद्धिकरण के दौरान ही परमेश्वर मनुष्य के समक्ष अपना धर्मी स्वभाव स्पष्ट करता है और मनुष्य से अपनी अपेक्षाएं सार्वजनिक करता है और अधिक प्रबुद्धता, अधिक वास्तविक काट-छांट और व्यवहार प्रदान करता है। तथ्यों और सत्य के बीच की तुलना के माध्यम से वह मनुष्य को अपने और सत्य के बारे में बृहत्तर ज्ञान देता है और उसे परमेश्वर की इच्छा की और अधिक समझ प्रदान करता है और इस प्रकार उसे परमेश्वर के प्रति सच्चा और शुद्ध प्रेम प्राप्त करने देता है। शुद्धिकरण का कार्य करने में परमेश्वर के ये लक्ष्य हैं। उस समस्त कार्य के जो परमेश्वर मनुष्य में करता है अपने लक्ष्य और अपना अर्थ होता है। परमेश्वर निरर्थक कार्य नहीं करता और ना ही वह ऐसा कार्य करता है जो मनुष्य के लिए लाभदायक ना हो। शुद्धिकरण का अर्थ लोगों को परमेश्वर के सामने से हटा देना नहीं है और ना ही इसका अर्थ उन्हें नरक में नष्ट कर देना है, बल्कि इसका अर्थ है शुद्धिकरण के दौरान मनुष्य के स्वभाव को बदलना
इरादों को बदलना, पुराने विचारों को बदलना, परमेश्वर के प्रति उसके प्रेम को बदलना और उसके पूरे जीवन को बदलना। शुद्धिकरण मनुष्य की वास्तविक परीक्षा और वास्तविक प्रशिक्षण का एक रूप है, और केवल शुद्धिकरण के दौरान ही उसका प्रेम अपने अंतर्निहित कार्य को पूरा कर सकता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। ये वचन पढ़कर मेरा दिल तुरंत रोशन हो गया। ये हालात परमेश्वर द्वारा मेरी परीक्षा के थे। उसकी इच्छा मुझे हटाने की नहीं थी, बल्कि मुझे आत्मचिंतन कर सत्य में प्रवेश करने की बेहतर सामर्थ्य देने के लिए थी। सही है। अब मैं नकारात्मक और कमजोर नहीं हो सकती थी। मैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में धारणाओं के अनुसार कल्पना नहीं कर सकती थी, बल्कि मुझे शांति से सत्य को खोजकर ईमानदारी से आत्मचिंतन करना चाहिए। आमीन। एक रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। तब ये वचन मेरे मन में कौंधे, क्या तुम विशाल लाल अजगर से घृणा करते हो? क्या तुम सच में दिल से इससे घृणा करते हो? मैंने तुम लोगों से इतनी बार क्यों पूछा है? मैं तुमसे यह प्रश्न बार बार क्यों पूछता हूं? फिर मैंने स्वयं से बार बार ये पूछा, क्या मैं बड़े लाल अजगर से सचमुच नफरत और घृणा करती हूं? तब मैंने जीवन में प्रवेश पर धर्मोपदेश और संगति के इस अंश पर विचार किया। कुछ लोग कहते हैं मैंने बड़े लाल अजगर को त्याग दिया है, वह मेरा दमन करता है, अब मैं उससे घृणा करता हूं। तुम अपने शब्दों से उसको त्याग सकते हो, मगर अपने दिल से नहीं। शायद तुम अपने भीतर उससे अवश्य नफरत करते हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार और प्रकृति अभी भी उसके नियंत्रण में है। कारण यह है कि बड़े लाल अजगर के विष, विचार, दृष्टिकोण, फलसफे और जीवन के नजरिए का तुम्हारे दिल पर अभी भी पूरी तरह से कब्जा है। चीजों को देखने की तुम्हारी दृष्टि अब भी उसकी दृष्टि जैसी ही है। तुम्हारे विचार, जीवन और सामान्य चीजों के प्रति तुम्हारा नजरिया उसके विचारों और नजरिए के समान ही है। ये बड़े लाल अजगर के ही नजरिए हैं, इसलिए तुम अभी भी उसकी सत्ता के अधीन ही हो। अगर तुम सचमुच शैतान के प्रभाव से बचना चाहते हो, तो तुम्हें अपने अंदर के शैतानी जहर की पूरी तरह से सफाई करनी होगी। इन वचनों के आधार पर मैंने महसूस किया कि मैं बड़े लाल अजगर से सिर्फ इसलिए नफरत करती हूँ क्योंकि उसने भाई बहनों को गिरफ्तार कर उत्पीड़ित किया है और परमेश्वर के कार्य में नुकसान पहुंचाया है। लेकिन यह वास्तव में उससे नफरत करना और उसे त्यागना नहीं था। सचमुच में नफरत करना और त्यागना तभी होगा जब हम उसके दुष्प्रतिक्रियावादी सार को पूरी तरह से समझ लेंगे, ताकि हम सचमुच अपने दिल की गहराई से उससे नफरत कर सकें और हमारे अंदर की जहर का त्याग कर सकें। सही बात है। बड़े लाल अजगर द्वारा गिरफ्तारी, उत्पीड़न और यातना का व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर और जबरन उसके सिद्धांत मन में बसा दिए जाने को जानकर मैंने वाकई देखा कि यह एक दानव है जो सत्य और परमेश्वर से घृणा करता है। मैंने इंसान को धोखा देने और भ्रष्ट करने वाला उसका कुरूप चेहरा देखा। यह नास्तिकता और भौतिकवाद का नगाड़ा बजाता है और परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने पर तुला हुआ है। यह खुद को महान, यशस्वी और सही घोषित कर झूठी शान दिखाने की कोशिश करता है। यह लोगों के उद्धारक के रूप में अपना गुणगान करता है और चाहता है कि सब उसकी आराधना करें मानो वह परमेश्वर हो। उम्मीद करता है वह लोगों के दिलों में परमेश्वर का स्थान ले लेगा। सही बात है। बड़ा लाल अजगर बेहद घिनौना, दुष्ट और बेशर्म है। बिल्कुल। मैंने महसूस किया कि मेरा सार बहुत हद तक उस लाल अजगर के सार के जैसा ही है। परमेश्वर ने मुझे एक अगुआ के कर्तव्य देकर अभ्यास का मौका दिया। सत्य की संगति से मसले सुलझाने का तरीका सीखूं ताकि दूसरे परमेश्वर को समर्पित हो सकें। लेकिन मैंने उस मौके का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा दिखावे के लिए किया। चाहा कि दूसरे मेरा आदर कर मेरे कहे अनुसार काम करें। पर क्या यह परमेश्वर का विरोध नहीं था? मैं बहन वोंग से ईर्ष्या करती थी और मैंने उसे अलग रखा। हमेशा उसकी गलतियों को उछाला और उसे नीचा दिखाया। मैं उसे निकलवाना चाहती थी ताकि कलीसिया में मेरी ही बात चले। क्या मैं निरंकुश इंसान नहीं थी? क्या ये बड़े लाल अजगर का जहर नहीं था, जैसे कि केवल एक ही अल्फा पुरुष हो सकता है और मैं अपने स्वर्ग और पृथ्वी पर स्वयं प्रभु हूं?
परमेश्वर के प्रशासनिक आदेशों में कहा गया है, मनुष्य को स्वयं को बड़ा नहीं ठहराना चाहिए और ना ही अपने आप को ऊंचा ठहराना चाहिए। उसे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और उसको ऊंचा ठहराना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। मैंने जो कुछ किया था उसे अपना कर्तव्य निभाना कैसे कहा जा सकता है? मैं परमेश्वर का विरोध कर रही थी। मेरे कर्मों ने पहले ही परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन किया था, और अगर परमेश्वर ने मुझे अनुशासित नहीं किया होता, अगर उस परिस्थिति का उपयोग कर दुष्टता करने से ना रोका होता, अगर मैं अपनी ही प्रकृति और महत्वाकांक्षा के अनुसार चलती रहती, तो मैं शोहरत और रुतबे के लिए तब तक कुछ भी करती रहती जब तक बहुत बड़ी दुष्टता नहीं कर देती और परमेश्वर द्वारा दंडित नहीं की जाती। हाँ बिल्कुल। इसका एहसास होना मेरे लिए एक गंभीर चेतावनी थी। मैं खतरनाक हद तक पहुंच गई थी, मगर मुझे अंदेशा नहीं था। आखिरकार गिरफ्तारी के कारण मैं आत्मचिंतन करने पर मजबूर हो गई। अगर ये दुष्ट बड़ा लाल अजगर उभारक के रूप में ना होता, तो शायद मैं कभी जान ही ना पाती कि उसका कितना जहर भरा है मेरे अंदर, और मैं वास्तव में उसके जैसी ही हूं। मैं सच में उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाती और उसके जहर से खुद को छुड़ाने की कोशिश न कर पाती। मैंने देखा कि परमेश्वर ने सब कुछ मुझे शुद्ध करने के लिए किया था। मुझे बचाने के लिए मैंने उसे दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। जेल में मैंने बहुत आत्मचिंतन किया। अपना कर्तव्य निभाने के अवसरों को ना संजोने के लिए मैं खास तौर से पछताई। मैंने रुतबा खोजने पर जोर दिया था और शैतान के जहर के मुताबिक जी रही थी। मैंने सत्य के खिलाफ ऐसे काम किए जिनसे भाई बहनों का दिल दुखा था। मैंने कलीसिया के कार्य में रुकावट पैदा करके गड़बड़ी की थी। मैंने परमेश्वर को बहुत आहत किया था। मैं बहुत ऋणी थी और मुझे पछतावा हो रहा था। तभी मेरे दिल में सत्य का अनुसरण करने और परमेश्वर के न्याय और उसकी ताड़ना को अनुभव करने की इच्छा गहराई से जागी, ताकि उस जहर से छुटकारा पा सकूं और इंसानियत के साथ जी सकूं। आमीन। आमीन। जेल से निकलने के बाद मैं फिर से काम पर लौट आई, और जब मुझे दोबारा कलीसिया की अगुआ चुना गया, तो मैं पहले की तरह बेपरवाह और खुद को बड़ा समझने वाली नहीं रही, बल्कि मैंने इसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी माना। इसे परमेश्वर का आदेश माना, हाँ सही है। जिसे मुझे संजोना चाहिए। सत्य का अनुसरण कर कर्तव्य निभाने की मुझे भरसक कोशिश करनी चाहिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। बार बार ताड़ना पाने और अनुशासित किए जाने से शैतान द्वारा छली गई मेरी आत्मा आखिरकार जागरूक हो ही गई। आमीन। मैंने पहचाना कि सत्य का अनुसरण कर स्वभाव में बदलाव लाने की कोशिश करना और एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाना ही सही लक्ष्य है। आमीन। शोहरत और रुतबे की मेरी आकांक्षा अब पहले जितनी प्रबल नहीं है, और मेरा अहंकार भी धीरे धीरे कम हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं दूसरों के साथ ठीक ढंग से काम करते हुए अपना कर्तव्य निभा पा रही हूँ, हाँ सही है। और अब मैं थोड़ी इंसानियत के साथ जी रही हूँ। आमीन। मैं गहराई से महसूस करती हूँ कि ये थोड़ा सा बदलाव आसानी से नहीं आया है। आमीन। ये सब परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना से हासिल हुआ है। आमीन। उद्धार के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर का